मैंने भी देखा है बचपन कचरे के डिब्बों में पॉलिथीन की थैलियां ढूंढते हुए, तो कभी कबाड़ के ढेर में अपनी पहचान खोते हुए, कभी रेडियो पर तो कभी ढाबे पान ठेलों पर पेट के इस दर्द को मिटाने अपने भाग्य को मिटाते हुए मैंने भी देखा है। स्कूल खेल खिलौने साथी, इनकी किस्मत में ये सब कहां, इनके लिए तो बस है यहाँ हरदम काम और उस पर ढेरों गालियों का इनाम। 2 वक्त की रोटी की भूख छीन लेती है इनसे इनका आज, और इन्हें खुद भी नहीं पता चलता दारू गुटखा और बीड़ी में अपना दर्द छुपाते छुपाते कब रूठ जाता है इनसे इनका बचपन सदा के लिए, और समय से पहले बना देता है इन्हें बड़ा और भी बड़ा गरीब। मैंने भी देखा है बचपन, मैंने भी देखा है बचपन। जी हाँ दोस्तों, ये चंद लाइनें थीं देश में हो रही बाल मजदूरी को लेकर। स्वागत है आपका रेडियो एमटी 107.8 एफएम पर, और मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बाल मजदूरी हमारे देश के लिए एक अभिशाप है। हर साल 12 जून को बाल श्रम विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1999 में विश्व श्रम संगठन ILO के सदस्य देशों ने एक साथ ये शपथ ली कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को मजदूर और यौनकर्मी नहीं बनने दिया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने विभिन्न क्षेत्रों में बाल श्रम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 2002 में विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस की शुरुआत की थी। संगठन के अनुमानों के अनुसार विश्व भर में 21 करोड़ 80 लाख बाल श्रमिक हैं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा की आवश्यकता को उजागर करना है और बाल श्रम तथा विभिन्न रूपों में बच्चों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को समाप्त करना है। बाल श्रमिकों के रूप में वे शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और नैतिक यातना से भी प्रभावित होते हैं, जिससे उनकी जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। आज भी बाल श्रम भारत की एक गंभीर समस्या है, जहां एक और देश की सरकार और कई NGO देश में बाल श्रम को रोकने के लिए काम कर रही हैं, फिर भी अभी तक वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि सरकार का ध्यान बच्चों की समस्याओं पर केंद्रित हुआ है। इसीलिए अब अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून का रूप ले चुका है और बाल शोषण पर विराम लगाने हेतु भी कानून अस्तित्व में आ गया है। बीते दिनों यूनिसेफ की ओर से जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में शोषण व भेदभाव के शिकार करोड़ों बच्चे दुनिया से गायब हो चुके हैं। इस तरह बुनियादी सुविधाओं से वंचित बच्चों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। बच्चों की खराब स्थिति के मद्देनजर विश्व में भारत 6ठे स्थान पर है। देश के विभिन्न राज्यों में हालत अलग अलग हैं, परंतु शोषित, उत्पीड़ित, घर से भागे हुए और यौन उत्पीड़न का शिकार बच्चे मजदूरी कर रहे हैं और इनकी संख्याओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कानून का कोई डर नहीं। भारत सरकार के श्रम व रोजगार मंत्रालय ने 16 खतरनाक व्यवसायों की बकायदा सूची जारी की हुई है और उनमें 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी हर शहर, गली मोहल्ले में बच्चे प्रतिबंधित कार्यों में लगे हुए दिखाई देते हैं। चाय के ठेलों, ढाबों, मोटर गैरेज और घरों में कामगार के रूप में बच्चे ही पहली पसंद होते हैं, क्योंकि इनको कम मेहनताना देकर इनसे अधिक काम लिया जा सकता है। तो वहीं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया भी कहीं न कहीं बच्चों का शोषक है। हर शहर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सड़कों पर अखबार बेचते बच्चे बाल श्रम का ही एक प्रमाण है, मगर कोई पत्रकार, ग्राहक या अखबार मालिक इस बाल श्रम के विरुद्ध आवाज नहीं उठाता। सरकार ने स्कूल चलो अभियान चलाया, मिड डे मील की व्यवस्था भी की, शिक्षा को बच्चों का अधिकार घोषित किया, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों का बचपन सुरक्षित नहीं हो पा रहा है। वे शोषित हैं और कुपोषित हैं। कोई शासकीय योजना उनके उज्जवल भविष्य की गारंटी नहीं बन पा रही। तो दोष किसका है? आपका या हमारा? बाल मजदूर अधिनियम के अंतर्गत दोषी व्यक्ति को 10,000 से 20,000 रुपए के अर्थदंड सहित 1 वर्ष की सजा तक का भी प्रावधान है। खैर, हम बस इतना ही कहेंगे कि जिन खतरनाक व्यवसायों पर बाल मजदूरी प्रतिबंधित है, उन पर सरकार को निगरानी रखनी चाहिए। हमारे आसपास भी बाल श्रम के अनेक उदाहरण दिखाई देते हैं, लेकिन कोई उसकी शिकायत नहीं करता और ना ही उसे दंडित किया जाता है। तो बाल श्रम कैसे रुकेगा? देखा गया है कि निर्धन माता पिता भी स्वयं बच्चों को मजदूरी के लिए भेजते हैं। वे उनकी शिक्षा में रुचि नहीं लेते, क्योंकि पेट पालने में बच्चे उनके सहायक होते हैं। ऐसे में बच्चे कभी कभी बंधुआ मजदूर बनकर रह जाते हैं। ऐसे परिवारों के आर्थिक स्वावलंबन का उपाय भी सरकार को ही करना होगा। बाल श्रमिकों की समस्या यदि सचमुच हल करनी है, तो बाल श्रमिक अधिनियम को प्रभावी ढंग से देश में लागू करना होगा, ताकि देश के बेसहारा बेघर बच्चों और बाल श्रमिकों को पुनर्वास के माध्यम से शिक्षा के अधिकार का सीधा लाभ मिल सके, क्योंकि शिक्षा से ही बच्चों का जीवन प्रकाश में हो सकेगा। मेरा मानना है कि जनता के सहयोग के बिना कोई भी कानून बाल श्रम के कलंक से इस देश को मुक्ति नहीं दिला सकता। बच्चों के हित में जितने भी कानून बने हैं, उनका लाभ जब तक बच्चों को नहीं मिलेगा, तब तक वो देश की उन्नति में भागीदार नहीं बन सकेंगे। और जब तक बच्चों का बचपन नहीं संवरेगा, और तब तक देश के उज्जवल भविष्य की कल्पना निरर्थक है, क्योंकि बच्चों पर ही देश का भविष्य निर्भर है।
ऐसे में राष्ट्र के हर नागरिक का कर्तव्य है कि अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझे और बच्चों को जहां भी मजदूरी करते देखें उन्हें शिक्षा की रोशनी में ले जाने और उनको अधिकार दिलाने का प्रयास करें। तभी सरकार की बाल श्रम परियोजना स्कीम सफल होगी और हमारा देश बाल मजदूरी के इस कलंक से छुटकारा पा सकेगा। और हम भी रेडियो एमिटी के माध्यम से आपसे अपील करते हैं कि आप भी अपने आसपास हो रही बाल मजदूरी के खिलाफ आवाज उठाएं और इसको बढ़ावा ना दें। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए हमें और हमारी टीम को इजाजत और सुनते रहिए रेडियो एमिटी 107.8 FM। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, खुद रूठे खुद मन जाए, फिर हम जोली बन जाए। झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे। झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं। इनका भोलापन मिलता है सबको बाह पसारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। इंसान जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है। जूं जूं उसकी उम्र बढ़े, मन पर झूठ का मैल चढ़े। क्रोध